एक्सरसाइजेस आप घर बैठे हम आपको बताएंगे। आप जब लेट नाइट कुछ भी खाते हैं, आप सो भी रहे होते हैं, उसके बावजूद भी आपके इंटरनल ऑर्गन फुल ऑन ऑपरेशन में होते हैं। मुझे काफ़ी मेरे क्लाइंट्स कहते हैं कि ज़ोरा पेट फ्लैट होने का राज क्या है। मेरा जो डिनर होता है वो बहुत ही अर्ली होता है। Whenever you eat late night, please make sure कि आप 10 मिनट की, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10 मिनट की वॉक के लिए जाएं। आई लव निहारी पाई एंड बिरयानी। नेक्स्ट डे मैं वर्कआउट ज़रूर करती हूँ। वेलकम टू TNZ शो वेयर वी टेल यू टू ट्राई दिस इंस्टेड। आज क्या हो रहा है? Well, as I was telling you about the last night दावत जिसमें मैंने बहुत जम के खाया, लेकिन I had this very regretting feeling the next day. खाने के बाद when I woke up, I was a little foggy. मुझे थोड़ा सा brain fog था, मेरी कुछ वो होता है ना कि आपकी orientation थोड़ी सी off होती है, वो थी. So this is what I want to talk about today. I want to talk about how late night eating and this late night दावत culture affects our health. एंड वट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट कि हम जब नेक्स्ट मॉर्निंग उठते हैं, जिसका बहुत बड़ा आपकी ब्रेन फॉग का बहुत बड़ा रीज़न ये है कि आप जब लेट नाइट ईट आउट करते हैं या मंच करते हैं, कुछ भी खाते हैं, तो आपके जो गट्स हैं, आपका गट्स, आपका लिवर एंड एवरीथिंग, आपकी बाइल एंड एवरीथिंग इज़ स्टिल प्रोसेसिंग, वो एक मोशन में आ जाता है। इवन दो यूर स्लीपिंग, आप सो भी रहे होते हैं, उसके बावजूद भी आपके इंटरनल ऑर्गन फुल ऑन ऑपरेशन में होते हैं। दे आर स्टिल ट्राइंग टू डाइजेस्ट दैट फूड एंड एक्चुअली डाइजेस्टिंग हार्डर, क्योंकि सूरज की रोशनी आपके मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करती है। इट फायर्स अप योर गट और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्चुअली ज़्यादा एक्टिवेट करती है। लेकिन अगर आप रात के अंधेरे में या लेट नाइट कोई खा रहे होते हैं, तो आपके गट्स और आपकी इंटरनल बॉडी सिस्टम को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है उस फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। तो ये जो हमारा लेट नाइट दावत का कल्चर है, इट इज़ एक्चुअली एब्सोल्युटली इनकम्पैटिबल, यानी कि आपकी बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आप जब लेट नाइट खाएंगे और आप सोएंगे, तो आपके जो इंटरनल मेटाबॉलिज्म का फंक्शन है वो कॉन्स्टेंटली पूरी रात काम करता रहेगा और बज़ाहिर तौर पे तो आप सोए हुए होंगे, लेकिन आपकी बॉडी कंप्लीटली स्लीपिंग मोड में नहीं जाएगी, और अगर स्लीपिंग मोड में नहीं जाएगी तो हीलिंग मोड में नहीं जाएगी। और जब वो हील नहीं होगा, तो दैट्स हाउ यू वेक अप, यू स्टिल वेक अप लाइक यू हैव नॉट रेस्टेड। वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न फॉर ब्रेन फॉग इज़ लेट नाइट ईटिंग। वेरी गुड पॉइंट। एक्चुअली इस पे ये बताना चाहती हूँ कि मुझे काफ़ी मेरे क्लाइंट्स कहते हैं कि ज़ोरा पेट फ्लैट होने का राज क्या है। उसका राज ये है कि मेरा जो डिनर होता है वो बहुत ही अर्ली होता है। रात को जैसे ततमईन बता रही थी कि हम सो तो जाते हैं, लेकिन जो मेटाबॉलिज्म होता है, जो डाइजेशन प्रोसेस होता है, वो तो चल रहा होता है। और रात की नींद आपके रेस्टिंग मोड के लिए, यानी कि हीलिंग प्रोसेस के लिए, अगर आप वर्कआउट भी कर रहे हैं या आपने पूरे दिन की काम वाम करके थक हार के आए हैं, उसके बाद जो आपकी नींद है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो रेस्टिंग मोड है। अगर उसको आपने 45 मिनट्स डाइजेशन पे लगा दिया वाइल यूर स्लीपिंग, सो इट्स नॉट इवन रेस्टिंग, साथ में डाइजेशन भी आपका बहुत स्लो हो गया, और इसी वजह से सारा जो आपका फ़ैट है वो आपके स्टमक में स्टबन फैट में टर्न हो जाएगा, which is really hard to lose and easy to gain. So late night dinners once in a while is okay. I love nihari, pie and biryani. Once in a while is very good. Next day मैं वर्कआउट ज़रूर करती हूँ, ये सोच के कि अगर मैंने 2 नान खाएँ तो वो 2 नान में कैलोरीज बर्न करूँगी। लेकिन अगर मैं वो दावत से आके ठुस होके बैठ गई और मैंने कोई वर्कआउट नहीं किया, तो जाहिर सी बात है फिर तो मेरा वेट गेन ही होना है। तो आप क्या चाहते हैं और कैसे अपने वेट को कंट्रोल करते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय द वे, आई हैव टू टेल यू वन थिंग कि आपकी डाइजेशन में सिर्फ 45 मिनट्स नहीं लगते हैं। समटाइम्स देयर सर्टेन काइंड ऑफ फूड्स, इनफैक्ट आपके फ्रूट्स वगैरह में भी आपका 45 मिनट्स टू 1 आवर लेता होगा। नॉर्मली इट टेक्स अराउंड 2 to 4 आवर्स फॉर योर फूड टू डाइजेस्ट कम्प्लीटली, जिसमें मीट आ जाता है, कुछ डिफरेंट किस्म की ग्रेन्स और चीज़ें आ जाती हैं। अगेन, इवन इफ़ यू एंड अप ईटिंग समथिंग लेट नाइट, विच वी ऑफ्टन डू, कभी कभार हम सब ये करते हैं, तो उसका सबसे ईजीएस्ट सोल्यूशन या एक रेमेडी, एक क्विक रेमेडी ये है कि whenever you eat late night,
प्लीज़ मेक श्योर कि आप 10 मिनट की, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10 मिनट की वॉक के लिए जाएं। वो इमीडिएटली आपकी बॉडी को एक रिलैक्सिंग मोड में ले आएगा, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को थोड़ा सा बूस्टअप कर देगा और आपको वो इतनी कैलोरी पुश कर देगा बर्न करने का कि इट इज़ एक्चुअली गोइंग टू हेल्प विद द एंटायर सपोर्ट सिस्टम। सो हमने आपको बता दिया कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दीज लेज़ी, फटीग एंड ब्रेन फॉगी मॉर्निंग्स। साथ ही साथ वी आर गोइंग टू शो यू अबाउट सम एक्सरसाइजेज दैट इज़ solely targeting your back, आपकी जो बैक को स्ट्रॉन्ग करता है और आपके फुल बॉडी पोस्चर को सपोर्ट करता है। On to you, Zora. So let's do our workout now. We're going to do some push-ups and lateral bent over raises. So today we are talking about back exercises. तो back exercises आप घर बैठे हम आपको बताएंगे. So number 1 we are doing push-ups. Push-up is completely from your body weight. इसके लिए कोई dumbbells, कोई plates की ज़रूरत नहीं है. So all you need is your yoga mat. जिस तरह हम पाँव के स्टांस करते हैं उसी तरह हैंड का स्टांस आपका होगा as wide as your shoulder, और साथ में make sure your chest is on your palm, towards your palm. अगर आपको easy करना है you can have wider stance, and if you want to make it harder then you make it smaller stance. Now there are two kind of push-ups. Number 1, this hits your chest and your triceps, and this is tougher, but if you make it even wider, now this one is for your chest. तो आपके ऊपर है कि अगर आप chest hit करना चाह रहे हैं या फिर triceps, and back तो आपकी पूरी involve है. This is full body workout. By the way, there is this saying कि एक healthy person की निशानी होती है कि they can actually pull off around 10 to 12 push-ups. So if you are unable to pull 10 to 12 push-ups, then you need to ask yourself some questions. Okay, what are you doing wrong? And after push-up, we have another workout for you, and that is bent over row. Bent over row का posture अच्छा होना चाहिए. Dumbbells आप अपनी मर्ज़ी से उठा सकते हैं. It could be 3, 5 or 10. So bent over row के लिए क्या करेंगे? Legs as wide as your shoulder. Again, knees हल्के से bend होंगे, and you're going to look down on the floor. Now your dumbbells right over your chest, and then bring it up, down. This is a really good exercise for your upper back and the mid back. काफ़ी लोग कहते हैं कि सामने शीशे पे देखें, लेकिन आपका posture इस तरह से नहीं होना चाहिए. Otherwise you're going to give you're going to have pain. You're going to strain your neck cervical. So look down on the floor. This is very good for your biceps, triceps and for your lats. Lats जो हैं वो आपके back होते हैं. I love back exercises, as you can see, the strong, broad shoulders and back. And yet I'm exercising. Yeah, because छोटी बहन है, एक छोटू होना चाहिए आपके पास. हर चीज़ तो आप नहीं करके दिखा सकते. अच्छा, अगर आपको डम्बल्स यूज़ नहीं करने तो आप प्लेट्स भी यूज़ कर सकते हैं. So let's suppose 5 kg of plates. Same thing. The only thing is आप उसको इस तरीके से ग्रैब करेंगे, इसको इस तरीके से ग्रैब करेंगे. अब आपको जो इजी लगता है, जो आपके लिए अच्छा है, वो आप कीजिए. By the way, in fitness world ये भी कहा जाता है कि a strong back keeps you young and keep your face snatched and tight. So I guess this is all for today. Today we actually showed you how to have a very strong back and posture. We will be seeing you soon in our next episode to discuss something very, very valuable. If you want us to demonstrate anything else for you, comment down below. This is TNZ. See you again.